हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज थी दिवाली मीन्स फाइनली अब मेरे को घर का और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं उठ जाती हूँ, नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, फिर करती हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट बिकॉज आज हमारा दोबारा सारा दिन घूमने वाला होने पड़ा है। हम सबसे पहले चले जाते हैं। आज दिवाली थी तो हमने सोचा था क्यों ना कान्हा जी एंड राधा रानी के लिए कुछ न्यू लिया जाए। तो जैसे ही हम तहसील कैंप पहुंचते हैं ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे फ्री में बट रहा है, इसलिए सारी लेडीज यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं। बट यहाँ पे कुछ फ्री का नहीं मिल रहा था। तो हम बहुत सारी शॉप पे जाते हैं बट एट द लास्ट हमें इस वाले शॉप से कान्हा जी एंड राधा रानी के लिए कुछ पसंद आता है। फिर करवाई थी हमने अपनी बिलिंग एंड मैंने घर आते सबसे पहले उनको तैयार किया था। एंड ये जो ड्रेसेस हैं ये मैं वृंदावन से ही ले आए थे जब मैं गई थी स्पेशली दिवाली के लिए उनके लिए। एंड ये है बाबा जी, ये बाबा जी की ड्रेस भी शिरडी से लेके आए थे दादी जब वो गए थे। जब मैं वृंदावन गई थी ना मैं सोच कर गई थी कि मैं कान्हा जी एंड राधा रानी के लिए मैचिंग ड्रेसेस लेके आऊंगी स्पेशली दिवाली के लिए। एंड पूरा मंदिर इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी मंदिर से। एंड बाहर हमने एक गेट पर लगाई थी ये वाली लाइट जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं जा रही थी स्कूल की ड्रेसेस लेने के लिए, तो वो रास्ते में ये चल रहा था हनुमान जी का कुछ। तो हनुमान जी भी थे, आगे सारे भगवान जी भी थे एंड बहुत सारे लोग डांस भी कर रहे थे। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड यहाँ पे बहुत सारे बंदर मतलब इंसान बंदर बन के डांस कर रहे थे जिनको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। एंड राधा जी एंड कान्हा जी भी बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड यहाँ पर दो लोग थे जो कि राधा रानी जी एंड कान्हा जी बने हुए थे। आई गेस ये चीज गलत है, हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम भगवान बनकर डांस करें। तो यहाँ पे एक और थी भोले बाबा जी की मूर्ति जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। एंड आगे थी इसके माता रानी जी की मूर्ति एंड उसके आगे थी नंदी जी जिसके ऊपर भोले बाबा जी बैठे थे जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रही थी। तो ये इसी के साथ हम एंजॉय करते हुए पूरा रास्ता पहुंच जाते हैं अपनी ड्रेस लेने के लिए। वहां से लेने के बाद हम आ जाते हैं घर। आज था हमारे कम्युनिटी सेंटर में लंगर। मुझे नहीं था पता था कि किस ओकेजन के लिए हमारे पास इनविटेशन आया, तो हम चले गए थे। तो मम्मा ने यहाँ पे पूरी छोले खाए थे एंड मैंने वहाँ पे नान छोले खाए थे। एंड उसके बाद मैं हो जाती हूँ इवनिंग के लिए रेडी। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द दिवाली। मैं स्पेशली न्यू लेके आई थी इसके लिए। तो आपकी भी दिवाली और इनकी भी दिवाली है तो आप अपनी दिवाली भी स्पेशल बनाओ एंड इनकी भी दिवाली स्पेशल बनाओ। तो उसके बाद गए थे मम्मा और मैं मंदिर एंड आज सारे के सारे भगवान जी इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे ना। एंड कान्हा जी एंड राधा रानी की तो बात ही अलग है, वो तो हर एक कलर में ही सुंदर लगते हैं। तो उसके बाद गई थी मैं ऋषि खान के घर, उसके पापा ने बुलाया था मुझे कोई वीडियो शूट करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मैं भी अपनी फोटोग्राफ्स ले आई थी। तो उसके बाद आ गई थी मैं घर। घर पे हमने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन पूजा के लिए। सबसे पहले मैंने बाबा जी एंड कान्हा जी को फ्लावर्स की माला बना दी थी। एंड उसके बाद मम्मा स्टार्ट कर दिया था, मम्मा ने ये प्लेट सजानी जिसमें प्लेट में हमने लक्ष्मी माता के फीट एंड लक्ष्मी माता एंड गणेश जी की हमने स्पेशली उनको रख के उनको पूजा करी थी। एंड पूजा चल रही थी तो हमारी विहान की नज़र थी इन जलेबियों पर मैंने उसको बोल दिया था कि पहले पूजा आएगी उसके बाद हमें खाने के लिए मिलेगी। तो हमने सबसे पहले की थी पूजा सबने साथ बैठ के। फिर दादू ने जलाई थी धूप। इस धूप की स्मेल ना बहुत अच्छी है जेनुअली। ये दादी वृंदावन है, सॉरी मुझे वृंदावन बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो शिरडी से लाई थी दादी ये। एंड इसकी फ्रेगनेंस पूरे घर में इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो जैसे कि वहाँ पे पूजा चल रही थी और हमारे पीछे पागलपंती ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। पहले तो ये बहुत अच्छा बच्चा शरीफ बन के फ़ोन चला रहा था बट जैसे पापा ने इसे फ़ोन ले लिया तो इसकी पागलपंती स्टार्ट हो गई थी। तो ये पागल है तो मुझे साथ ही पागल करेगा। तो इधर दादू और दादी पूजा कर रहे थे आराम से बैठ के बट हमारा अलग ही चल रहा था। तो इसने पहले मारा था तो मैं भी मारूंगी ना वापस में। फिर मैंने और मम्मा ने मिलकर लगाए थे दिए जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे एंड द पिक वाज लाइक ऑसम। पता नहीं कल मेरे फोन की कैमरा को क्या हो गया था, वो इतनी बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक कर रहा था। तो उसके बाद स्टार्ट कर दिया हमने अपने बम बजाने जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आया बिकॉज वी के फ्रेंड्स वगैरह भी आ गए थे तो हम सब ने साथ मिलकर सेलिब्रेट करा। तो आप पहले मुझे कमेंट्स में बताना आपने दिवाली 31st को सेलिब्रेट करी या फर्स्ट को सेलिब्रेट करी बिकॉज हमने तो दिवाली फर्स्ट को सेलिब्रेट की है। तो हम लोग जो है ना वो सिंपल बम बजा के जो है वो बोर हो गए थे तो हमने डिसाइड किया क्यों ना तीन फिरकियों को इकट्ठे आग लगाई जाए, क्या मस्त फोटोग्राफ आएगी। तो ये हमारा सेकंड शूट था। जो फर्स्ट वाले मैंने शूट लिया था ना वो मेरी खराब हो गई थी बिकॉज मैंने
बटन दबाना ही भूल गई थी, तो दोबारा हमने जलाई थी फिर किया। आई नो थोड़ा दिमाग कम है मेरे अंदर। एनीवेज़ इस टॉपिक को छोड़ते हुए हम एन्जॉय करते हैं अपनी दिवाली। एंड उसके बाद पापा भी बाहर आ गए थे, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड इन लोगों की तो पागलपंती ही चलती रहती है। वो कहते तेरे कुर्ते में आग लगा दूँ। तो उसके बाद इन्होंने कुछ और नया जलाया था। इन्होंने क्या करा था, एक नॉर्मल न्यूज़पेपर में रख के बिजली बम सारे रख दिए थे एंड दे आर लाइक दिस। उसके बाद हमने ये वाली शूट वाली पेटी जलाई थी जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम थी। लिटरली दिस वाज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द दिवाली। इससे ज़्यादा मुझे कोई बम अच्छा ही नहीं लगा। जब ये ऊपर जाते ना आसमान में जो ऐसे निकलते हैं वो, वाओ जस्ट वाओ। तो इस बम के पीछे ना हमारी एक लड़ाई हुई थी बिकॉज़ विहान कह रहा था मैं जलाऊँगा एंड मैं कह रही थी मैं जलाऊँगी। बट एट द एंड विहान ने जलाया था बिकॉज़ मैंने कहा था कि मैं इस चीज़ को शूट कर लूँ, बिकॉज़ शूट करने के लिए तो कोई होना चाहिए। तो विहान के तो बम खत्म ही नहीं हो रहे थे एंड ये हनुमान का गोला भी ले आया था। मैं कहा भाई तो उसकी क्या सोच कर लेके आया तू बम इतने सारे। उसके बाद किया था हमने अपना डिनर एंड हमने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था हमारा रात का डिनर। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपको भी हैप्पी दिवाली एंड आपकी फैमिली को भी।